अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का उन्वान नंबर 1। उन्वान नंबर 1 हमारे पास है नज़म ज़मीं के तारे। ज़मीं के तारे में क्या बताया गया है कि एक परिंदा है जुगनू, उसके बारे में बताया गया है कि जुगनू को अल्लाह ताला ने इतना नूर दिया है कि वो अपने नूर की मदद से जो लोग अंधेरे में रात को रास्ता भूल जाते हैं तो वो उनको अपनी रोशनी की मदद से उनको उनकी मंजिलों तक पहुंचाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, आइए हम पढ़ते हैं नज़म जो कि आपके बुक के सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद है। बोर्ड पर इसलिए लिखी गई थी ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। इस नज़म के शायर हफीज़ जालंधरी है। आइए पढ़ते हैं शायर में, इस नज़म के पहले शेर में शायर क्या कह रहे हैं। लो रात हो गई है, लो छा गया अंधेरा। लो रात हो गई है, लो छा गया अंधेरा, बागों में बसने वाले सब ले चुके हैं बसेरा। यानी रात हो गई है जिसकी वजह से अंधेरा हो गया और बागों में बसने वाले यानी जितने भी परिंदे हैं वो सब अपने घरों को जा चुके हैं। दूसरे शेर में शायर क्या कहते हैं कि हर सिमत आसमां पर तारे चमक रहे हैं, हर सिमत आसमां पर तारे चमक रहे हैं, तारे जो हैं ज़मीं पर उनको ये तक रहे हैं। यानी हर तरफ आसमां पर रात के वक्त तारे चमक रहे हैं और तारे जो ज़मीन के तारे हैं यानी जुगनू जो भी चरिंद परिंदे वो उनको देख रहे हैं। तीसरे शेर में शायर क्या कहते हैं कि पूछोगे तुम ज़मीं के वो कौन से हैं तारे, पूछोगे तुम ज़मीं के वो कौन से हैं तारे, आओ तुम्हें दिखाएं तारे वो प्यारे प्यारे। यानी अब आप पूछेंगे कि वो ज़मीं के तारे वो कौन से हैं तारे, ज़मीं के वो कौन से हैं तारे, तो आइए हम आपको दिखाते हैं वो तारे प्यारे प्यारे। चौथे शेर में शायर क्या कहते हैं कि देखो चमक रहे हैं बागों में बाड़ियों में, देखो चमक रहे हैं बागों में बाड़ियों में, क्या उड़ रहे हैं हर सू खेतों में झाड़ियों में। इसका मतलब ये है कि जो ज़मीं के तारे हैं जुगनू वो हर तरफ हर सू उड़ रहे हैं बागों में बाड़ियों में खेतों में और झाड़ियों में, यानी वो अपनी रोशनी हर तरफ फैला रहे हैं। आइए पांचवें शेर में शायर क्या कहते हैं कि ये नन्ही नन्ही लालटेनें क्या जगमगा रही हैं, इस सिमत आ रही हैं उस सिमत जा रही हैं। यानी ये नन्ही नन्ही रोशनियाँ जो हैं वो क्या जगमगा रही हैं कि कभी इस तरफ आ रही हैं और कभी उस तरफ जा रही हैं। छठे शेर में शायर कहते हैं कि हैं आग के पतंगे या फूल फुलझड़ी के क्या नूर से भरे हैं ये नन्हे नन्हे कीड़े। यानी है आग के पतंगे यानी आग की छोटी छोटी रोशनियां हैं या फिर फूल हैं फुलझड़ी के क्या नूर से भरे हैं नन्हे नन्हे कीड़े, यानी ये छोटे छोटे कीड़े कितनी रोशनी से भरे हैं। सातवें शेर में शायर कहते हैं तुम जानते हो इनको जुगनू है नाम उनका, तुम जानते हो इनको जुगनू है नाम उनका, अंधियारियों को रोशन करना है काम इनका। यानी अब आप जानते हैं कि क्या नाम है उनका, जुगनू है नाम उनका और अंधियारियों यानी अंधेरे वाली जगहों को रोशन करना काम है उनका। आठवें शेर में शायर क्या कहते हैं कि क्या खुशनुमा है देखो कुदरत के कारखाने, कुदरत के कारखाने कुदरत ही खूब जाने। यानी देखो क्या अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने एक नन्हे से कीड़े के अंदर इतनी रोशनी रखी है कि वो जो लोग रास्ता भटक जाते हैं अंधेरे से घबराते हैं तो वो उनको अपनी रोशनी की मदद से उनको उनकी मंजिलों तक पहुंचाता है। तो बेटा ज़मीन के तारे हमने पढ़ी, इसमें क्या बताया गया कि एक छोटा सा नन्हा सा कीड़ा है कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बेनियाज़ है कि उसने छोटे से कीड़े के अंदर इतनी रोशनी पैदा की है कि जो भी अंधेरे वाली जगह होती है सुनसान जगहें होती हैं वो वहाँ क्या करते हैं रोशनियाँ अपनी मदद से वो रोशनियाँ पैदा करते हैं कि लोगों को आसानी हो। आइए हम नज़म की बुलंदख्वानी करते हैं। चलिए। लो रात हो गई है, लो छा गया अंधेरा, लो रात हो गई है, लो छा गया अंधेरा, बागों में बसने वाले सब ले चुके बसेरा। हर सिमत आसमां पर तारे चमक रहे हैं, हर सिमत आसमां पर तारे चमक रहे हैं, तारे जो हैं ज़मीं पर उनको ये तक रहे हैं। पूछोगे तुम ज़मीं के वो कौन से हैं तारे, पूछोगे तुम ज़मीं के वो कौन से हैं तारे, आओ तुम्हें दिखाएं तारे वो प्यारे प्यारे। देखो चमक रहे हैं बागों में बाड़ियों में, देखो चमक रहे हैं बागों में बाड़ियों में, क्या उड़ रहे हैं हर सू खेतों में झाड़ियों में। ये नन्ही लालटेनें क्या जगमगा रही हैं,
ये नन्ही लालटेनें क्या जगमगा रही हैं, इस सिमत आ रही हैं, उस सिमत जा रही हैं आग के पतंगे या फूल फुलझड़ी के, हैं आग के पतंगे या फूल फुलझड़ी के, क्या नूर से भरे हैं ये नन्हे नन्हे कीड़े। तुम जानते हो उनको, जुगनू है नाम उनका, तुम जानते हो उनको, जुगनू है नाम उनका, अंधियारियों को रोशन करना है काम उनका। क्या खुशनुमा है देखो कुदरत के कारखाने, क्या खुशनुमा है देखो कुदरत के कारखाने, कुदरत के कारखाने कुदरत ही खूब जाने। अभी हमने नज़म की बुलंद ख़्वानी की है। अब आपने भी घर में इसी तरह तमाम बच्चों ने बुलंद ख़्वानी करनी है। बुक का पेज नंबर 2 है, ये आपकी नज़म लिखी हुई है। इसी तरह आप लोगों ने जिस तरह मैंने पढ़ाया इसी तरह आप लोगों ने बुलंद ख़्वानी करनी है, ख़ुद से नज़म पढ़नी है। ठीक है बेटा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू का उन्वान नंबर 2 पढ़ेंगे। उन्वान नंबर 2 का मौजू है तारीख़ी कुरान पाक। तारीख़ी कुरान पाक में एक कहानी के ज़रिए हमें बताया गया है कि तारीख़ी कुरान पाक जो है वो 400 साल पुराना है और इसको चोरी छुपे बेचने की कोशिश नाकाम बनाई गई है। तारीख़ी कुरान पाक जो है वो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपने हाथों से लिखा था। इसकी ख़तकनंदी के लिए सोने और चांदी को इस्तेमाल किया गया था और इसके सफ़हात के लिए तांबे की पतली चादरें इस्तेमाल की गई थी। मुग़ल बादशाह जो हैं वो तो सूफियाना तबीयत के मालिक थे। वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए टोपियाँ सिया करते थे और उसका जितना भी ख़र्चा आता था उससे वो अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, गुजारते थे। आइए अब हम इस उन्वान की बुलंद ख़्वानी करेंगे और समझेंगे। सब बच्चे मेरे साथ बुक खोलें। बुक का पेज नंबर है 5। केरला भारतीय सूबा पुलिस ने एक शख्स MG शिवकुमार की 400 साल पुराना तारीख़ी कुरान पाक चोरी छुपे बेचने की कोशिश नाकाम बना दी। यानी केरला जो है वो भारतीय सूबा है, उसमें पुलिस ने एक शख्स था MG शिवकुमार, उसकी 400 साल पुराना तारीख़ी कुरान पाक जो है वो बेचने की कोशिश नाकाम बना दी। माहिर आसार कदीमा के ख़याल के मुताबिक ये 400 साल पुराना तारीख़ी कुरान पाक मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के हाथ से लिखा हुआ है। यानी माहिर आसार कदीमा वो होती हैं जहाँ कदीम व तारीख़ी यानी जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब सूफियाना मिजाज के हामिल थे। एक मुग़ल बादशाह होने के बावजूद वो अपनी गुज़र बसर के लिए टोपियाँ सिया करते थे और कुरान पाक की किताबत किया करते थे। यानी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए टोपियाँ भी सीते थे और कुरान पाक लिखा करते थे। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के हाथ से लिखा हुआ ये कुरान पाक 13.5 किलो वज़नी, तकरीबन 39 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस कुरान पाक की ख़तकनंदी सोने और चांदी से की गई है। यानी ये जो कुरान पाक औरंगज़ेब ने लिखा था वो तकरीबन 13.5 किलो वज़नी और 39 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा था और उसको लिखा किससे गया था? सोने और चांदी से लिखा गया था। इसके हर सफ़े से मुख्तलिफ़ खुशबुएँ आती हैं। इसके अलावा इसके सफ़ात के लिए तांबे की पतली चादरें इस्तेमाल की गई हैं जिसकी बदौलत ये आग लगने से महफूज यानी गैर आतिशगेर है। यानी इसके हर सफ़े से मुख्तलिफ़ खुशबुएँ आती हैं और इसके सफ़ात के लिए तांबे की पतली पतली चादरें इस्तेमाल की गई हैं जिसकी वजह से ये गैर आतिशगेर यानी आग लगने से महफूज है। MG शिवकुमार इस कुरान पाक को 5 करोड़ भारतीय करेंसी में बेचना चाहता था। यानी जो शख्स इसको बेचना चाहता था वो भारतीय नोट जो थे 5 करोड़ में बेचना चाहता था। इस ज़मन में उसने ख़रीदार से 10 लाख रुपए बतौर पेशगी भी वसूल कर लिए थे। यानी देने से कुरान पाक देने से पहले ही 10 लाख रुपए उसने वसूल कर लिए थे। मगर ख़ास उस वक्त जब वो होटल के कमरे में ख़रीदार का इंतज़ार कर रहा था, केरला पुलिस ने वहाँ पहुंचकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। यानी जब वो एक होटल के कमरे में उस शख्स का इंतज़ार कर रहा था तो वहाँ उस पुलिस ने पहुंचकर उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक इस कुरान पाक के साथ किसी हिंदू राजा की पेंटिंग भी थी। ये कदीम तारीख़ी पेंटिंग और कुरान पाक तस्दीक के लिए दिल्ली शहर के महकमा आसार कदीमा को भेज दिए गए हैं। यानी पुलिस के मुताबिक, पुलिस की जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक ये कुरान पाक के साथ एक जो है वो पेंटिंग भी इस चोरी छुपे बेचने के लिए शामिल थी और इस पेंटिंग और कुरान पाक को तस्दीक के लिए दिल्ली शहर के महकमा आसार कदीमा को
भेज दी गई थी। यहाँ हमारा मौजूद तारीख़ कुरान पाक ख़त्म हुआ। अब हम सफ़ा नंबर 6 से औरंगज़ेब का, मुग़ल बादशाह जो औरंगज़ेब थे, उनका तारुफ़ पढ़ना शुरू करेंगे। पेज नंबर 6 पर आखिर की 2 लाइनें हैं। मौरख़ या तारीख़दान ऐसे लोगों को कहते हैं जो मुस्तनिद ज़राए और पूरी सच्चाई के साथ तारीख़ी वाक़यात लिखते हैं। तारीख़दान तैमूर नेर के मुताबिक औरंगज़ेब दुबला पतला, मुत्तक़ी और परहेज़गार इंसान था। वो बादशाहों के नर्म मखमली बिस्तर को छोड़कर सख्त फर्श पर सोता, चीते की खाल ओढ़ता और अपने ज़ाती ख़र्च के लिए हुकूमती ख़ज़ाने से कुछ न लेता बल्कि टोपियाँ बनाया करता था। यानी तारीख़दान जो ज़राए और पूरी सच्चाई के साथ तारीख़ी वाक़यात लिखते हैं, उन्होंने अपनी तारीख़ में लिखा है कि औरंगज़ेब जो था वो बहुत मुत्तक़ी और परहेज़गार इंसान था और वो बादशाहों के नर्म मखमली बिस्तर को छोड़कर सख्त फ़र्श पर सोता था और अपनी जो है ज़ाती ख़र्च के लिए हुकूमती ख़ज़ाने से कुछ नहीं लेता था बल्कि टोपियाँ सिया करता था और उससे अपनी ज़िंदगी गुजारा करता था। औरंगज़ेब की हुकूमत में ढाका से दिल्ली तक और मैसूर से काबिल तक की सरज़मीन शामिल थी। यानी जब औरंगज़ेब की हुकूमत थी तो उसकी हुकूमत में ढाका से दिल्ली तक और मैसूर से काबिल तक की सरज़मीनें शामिल थीं। औरंगज़ेब एक फ़ौजी बहादुर जनरल भी था जिसका नाम सुनते ही दुश्मन लरज़ जाते थे। यानी औरंगज़ेब जो था वो मुग़ल बादशाह तो था ही, साथ में एक फ़ौजी जनरल भी था जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। मैदान जंग में भी वो नमाज की अदायगी करता। उसने तकरीबन 50 साल हुकूमत की और कभी शिकस्त ना खाई। यानी कि जंग में भी वो नमाज की अदायगी करता था और 50 साल उसने हुकूमत की और कभी भी शिकस्त ना खाई, यानी कभी भी वो नहीं हारा। डॉक्टर सोल्रे 16वीं सदी ईस्वी और औरंगज़ेब के दौर के मुस्तनिद तारीख़दान थे। वो अपनी आप बीती में लिखते हैं कि औरंगज़ेब एक उसूल पसंद बादशाह था जिसके दौर में किसी बड़ी बगावत ने सर न उठाया। उसने हर तरह की मुआशरती और मजहबी बुराइयों पर पाबंदी आयद कर दी थी। यानी डॉक्टर सोल्रे जो 16वीं सदी यानी औरंगज़ेब के दौर के मुस्तनिद तारीख़दान गुजरे हैं, उन्होंने अपनी आप बीती में लिखा है कि औरंगज़ेब जो है वो एक उसूल पसंद बादशाह था और उसने अपनी हुकूमत में किसी भी बड़ी बगावत को सर ना उठाने दिया और जो भी मुआशरती और मजहबी बुराइयां थी उन पर उसने पाबंदी आयद कर दी थी, यानी रोक दी थी। गलत रस्म व रिवाज जैसे कारोकारी को ख़त्म कर दिया था। उसने अवाम की भलाई के लिए तकरीबन 80 टैक्सेस माफ़ कर दिए थे। वो इस्लाम की बुनियादी पैगाम कुरान और सुन्नत की हुक्मरानी कायम करने के लिए कोशिश करता रहता था। यानी गलत रस्म व रिवाज जो भी थी उसने वो सब ख़त्म कर दी थी और आवाम की भलाई के लिए यानी आवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 80% टैक्सेस भी माफ़ कर दिए थे और इस्लाम का जो बुनियादी पैगाम था उसको आगे ले जाने की कोशिश करता रहता था। उस ज़माने में स्कूलों में तलबा को ज़बरदस्ती गीता पढ़ाई जाती थी। मतलब हमारे स्कूलों में जिस तरह हमारी एक मुक़द्दस किताब है, इस तरह वो उनके मज़हब में भी गीता एक मुक़द्दस किताब थी जो उसने ख़त्म करवाए। मुसलमान बच्चों के लिए अलहदा स्कूल कायम किए। यानी औरंगज़ेब ने अपने दौर में उसको ख़त्म करवाया और अपने मुसलमान बच्चों के लिए एक अलग स्कूल कायम करवाया और बेशुमार मसाजिद, तिब्बी मराकज़ और मुसाफिर खाने खोले। उम्र के आखिरी हिस्से में इस दरवेश सख्त बादशाह ने अपने लाडले बेटे कामबख्श को ख़त में लिखा कि मुसलमानों की इज़्ज़त अफजाई करना, मुसलमानों को कत्ल से बचाना और इंसाफ का दामन थामना। यानी अपना जब उम्र का आखिरी हिस्सा था उनका, जब उनकी वफ़ात के दिन करीब थे, तो उन्होंने अपने बेटे कामबख्श को ख़त लिखा और उसने बताया कि मुसलमानों की इज़्ज़त अफजाई करना यानी मुसलमानों की इज़्ज़त करना, मुसलमानों को कत्ल से बचाना और इंसाफ का दामन थामना। यानी मुसलमानों को कत्ल से बचाना और इंसाफ और बराबरी का दामन थामना। यहाँ हमारा उन्वान नंबर 2 तारीख़ कुरान पाक मुकम्मल हुआ, ख़त्म हुआ। अब आप सब बच्चों ने घर में इस सबक उन्वान की बुलंदख्वानी करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।